प्रदीप और मोनू से इससे पहले हमने बातचीत की थी और हम बात कर रहे थे कि क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं माइनिंग। आप तो देखिए और बहुत सारी सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को। जो घर पर माइनिंग की शुरुआत करेगा उसके लिए क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, और अगर उसे प्रॉफिटेबल बनाना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला कि उसने जो हार्डवेयर है वो किस प्राइस में बाई किया है। दूसरा, आज के दिन डिफ़िकल्टी ऑफ नेटवर्क कितनी है अगर मैं इथेरियम की बात करूं। तीसरा कि प्राइस कितना है ना। अगर मैं 2 साल पहले की बात 1.5 साल पहले की बात करता हूं, उस टाइम इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई पर था और प्राइस नियर अबाउट 3,98,000 था 1 इथेरियम के लिए। लेकिन उस टाइम पे ग्राफिक्स कार्ड जो थे, सेमीकंडक्टर की जो मार्केट में शॉर्टेज थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने MRP से 2 टाइम्स ज़्यादा महंगे मिल रहे थे। अगर मैं आज की बात करूं तो आज जो हार्डवेयर है वो ऑलमोस्ट MRP पे मार्केट में अवेलेबल है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम ही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आया है। जो तीसरा फैक्टर था प्राइस, हाँ, अभी प्राइस है कम है तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि ये लुक्रेटिव नहीं है। इट्स ऑलवेज लुक्रेटिव। बट वुड यू से कि जो बिटकॉइन है वो लुक्रेटिव नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और हार्डवेयर है वो बहुत ज़्यादा है। उसको मैं एक टेक्निकल एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि आपने 2 लाख रुपए का एक एसिक माइनर बाई किया, वो भी 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, और आपने एक 15 लाख रुपए का एसिक माइनर लिया, वो 4 किलोवाट कंज्यूम करेगा। लेकिन जो 15 लाख का आपने बाई किया है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। लेकिन जो आपने 2 लाख रुपए का बाई किया उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो आपकी अर्निंग से कहीं ज़्यादा होगा। तो दैट्स नॉट वही वाली बात जो हम पहले भी कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी उतना ज़्यादा हैवी मशीनरी चाहिए होगी और उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी होगी। तो वो आपको डिसाइड करना होगा कि किस चीज़ की आप माइनिंग करना चाहते हैं, और वो सारी चीज़ें प्योरली टेक्निकल। वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो 4 वेरिएबल्स एक साथ आपको डिसाइड करने होंगे कि आप कहाँ कितना इन्वेस्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, कितना लेटेस्ट मॉडल चूज़ करेंगे, पावर कंजप्शन कितनी कम होगी। और अगर आप सोलर के साथ इसको कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो नियर अबाउट 1 मेगावाट का एक सोलर प्लान कर रहे हैं, ताकि हम अगले 25-26 साल तक अगर ब्लॉकचेन डाटा सेंटर रन करना चाहते हैं तो हमें जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, हमारी जो मेजर कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की, वो हमेशा के लिए ही ज़ीरो हो जाए। ओके। तो वहीं अभी जो इस साल का बजट जब आया था तो उसमें ये बात हुई कि 30% का टैक्स लगेगा प्रॉफिट के ऊपर। वहीं उन्होंने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें उसे आप एज डिडक्शन नहीं शो कर सकते। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी माइनिंग, तो उससे थोड़ा सा जो माइन करते हैं लोग उन्हें थोड़ा पिंच हुआ या नहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग बाय लक कुछ एक्वायर नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अगर बात करें कि एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स की, कि हमने इसको एज ए इन्वेस्टमेंट एज ए बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए पुट किया है, और हम लोग बहुत पॉजिटिव इसको लेके। गवर्नमेंट जो रूल्स में धीरे धीरे अपग्रेडेशंस कर रही है या रूल्स के ऊपर काम कर रही है, तो वो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जैसा है वैसा ही हमारे यहाँ भी होगा कि इसमें जो कॉस्ट है, जो एक्वाइजेशन जो कॉस्ट थी वो रिड्यूस होगी, और इसके ऊपर टैक्सेस जो हैं वो डायरेक्ट 30 ना होके कहीं ना कहीं कुछ कम होंगे। और उस टाइम के लिए हमने जो हमारे पर्सनल जो होल्डिंग्स हैं वो हमने होल्ड किए हैं, ताकि हम वास्तव में ही जो एसेट्स का बेनिफिट आता है 10 टाइम्स 20 टाइम्स वो हम ले पाएँ। और इतना बेनिफिट होगा तो शायद किसी को पे करने में भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, देखिए यूजुअली बिजनेसेस में जो आपके खर्चे होते हैं उन्हें आप एज डिडक्शन शो कर सकते हैं, पर इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आप कर सकते, ऐसा सरकार ने कहा था। लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी है कि लंबे समय के लिए जो एसेट्स कमाएंगे माइनिंग से उसे होल्ड करेंगे, और उसके बाद ओवर द ईयर्स जो है और आगे जाके हालात भी सुधरेंगे, ऐसा भी हमारी उम्मीद है। वहीं मोनू इनके पार्टनर। मोनू, आप बताइए कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। आखिरी में मैं इस सेगमेंट को ख़त्म करना चाहता हूँ ये जानते हुए कि टेम्परेचर कैसे रेगुलेट हो रहा है यहाँ पर? एक्चुअली हमारे जो डाटा सेंटर की कैपेसिटी है वो 15 गीगा हैश की है, 14 से 15 गीगा हैश। तो टेम्परेचर एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसके लिए हमने डक्ट सिस्टम जो है वो लगवाया है। लगभग 8 हॉर्स पावर की जो मोटर है वो आउटसाइड इस रूम के है। मैकेनिज़्म क्या है कि गर्म हवा को ये सक करता है और बाहर इजेक्ट कर देता है। दूसरी डक्ट से हमने जो है ठंडी हवा को नीचे की तरफ प्रेशराइज करके इजेक्ट किया। ओके, तो ये एक सिंपल सा फंडा जो है वो इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है, और जैसे इन्होंने हमें पहले बताया 3 लाख रुपए की
कंजम्पशन हो जाती है, मतलब बिल जो है वो 3 लाख रुपए का लगभग आ जाता है। 300 से ज़्यादा GPU यहाँ पर लगे हुए हैं। ना केवल माइनिंग करते हैं, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं जो ये अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। रोहतक के पालिका बाज़ार के पास ही हुड्डा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर ये स्थित है। बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है माइनिंग की, और कई चुनौतियाँ भी यहाँ पर हैं और कई अवसर जो हैं वो भी यहाँ पर हैं।